अब इन 2 श्लोकों में श्री कृष्ण बताते हैं कि हम अपनी इंद्रियों के गुलाम कैसे हो जाते हैं, कैसे हमारा फॉल डाउन होता है, कैसे हम भक्ति पथ से नीचे गिर जाते हैं। कैसे गिर जाते हैं उसकी शुरुआत होती है ध्यायतो विषयान पुंसः। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो विषयों का ध्यान करोगे तो क्या होगा, उसमें संग उपजायते, आपका संग वहाँ पर प्रकट हो जाएगा, जन्म ले लेगा। संग का मतलब है उसका संग करना, उसको चाहना या उसकी इच्छा रखना या उसके साथ टाइम अपना स्पेंड करना, उसको संग कहा जाता है। उदाहरण के लिए चलो एक समझाता हूँ आपको। अगर एक लड़के का मन आ गया लड़की के ऊपर, तो लड़के की माँ समझाती है, क्या समझाती है कि उसमें क्या रखा है, क्या है ऐसा, कुछ भी तो नहीं है खास, कुछ भी तो नहीं है, उसका तो रंग भी इतना अच्छा नहीं है। नहीं मम्मी मैं ब्याह कराने बस उतना कराना है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि बार बार वो पिछले कुछ सालों से या कुछ महीनों से किसके बारे में सोचता जा रहा है, उस स्त्री के बारे में सोचता जा रहा है। तो कंटिन्यूअस सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है। अब उसके मन में उसकी एक छवि बस चुकी है। वो शादी करेगा तो उसके साथ ही करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये उसकी ऐसी वर्डिंग है, ऐसा वो कह रहा है। क्योंकि ध्यायतो, विषयों का ध्यान हो रहा है। पटियाला में अनाउंसमेंट हो रही थी वहाँ पर, तो बार बार यही चलता जा रहा है, देसी घ्यो दा कड़ा, देसी घ्यो दा कड़ा, ये 3 बार बोलकर कहाँ पर, वो शाम को वो नहीं होता हनुमान जागरण, कुछ था ऐसा वैसा कुछ, तो हनुमान जागरण है वहाँ पर, देसी घ्यो दा कड़ा, वो यही बोलता जा रहा है। उसको हनुमान जागरण से कुछ लेना देना नहीं है, या लोगों को हनुमान जागरण से कुछ लेना देना नहीं है। लोगों को क्या सुनाई दे रहा है, देसी घ्यो दा कड़ा। पागल है, पंजाब के लोग कड़ा उनको मिल जाए तो क्या चाहिए उनको, और वो भी देसी घ्यो दा कड़ा। तो सबका मन कहाँ आ गया, देसी घ्यो दे कड़ा। क्यों सुना है इसके बारे में? ऐसे यहाँ पर जब हमने ये मंदिर खोला था, कितने लोग आते थे यहाँ पर तब? कम मतलब 5-7, 8-10 इतनी थे, इतनी आते थे, इससे कम आते थे। अब कितने आ रहे हैं? आप जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, क्यों आ रहे हो? सुना होगा इसके बारे में तभी आ रहे हो, ऐसे ही मतलब है ना, आप ऐसे ही हो, कुछ ऐसा ही है। अब जब आ रही हो तो अब क्या हो गया, इसके साथ एक क्या बन गया, एक संगस्तेषु उपजायते। अब आपका मन करता है यहाँ आने का। पहले सुना फिर संग किया, अब क्या हो गया, संगात संजायते कामः, काम। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप विषयों के बारे में ध्यान करोगे, उनके बारे में सुनोगे, तो सिर्फ आपका मन नहीं करेगा उनके पास जाने का, आप बुरी तरह से उससे आसक्त हो जाओगे। ऐसी आसक्ति, वो काम वासना जैसी आसक्ति हो जाएगी, अब आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। काम क्या होता है, जिसके बारे में हम 24 घंटे सोचते रहते हैं। काम वासना सिर्फ लड़का लड़की, लस्ट डिज़ायर, वो सब चीज़ों को काम वासना कहा जाता है, पर वो बहुत ही एक सटल लेवल पर चली जाती है। पर ग्रोसली अगर हम बात करें, स्थूल रूप से बात करें, तो हर वो वस्तु काम है जिसकी हमें ज़रूरत है। इवन रोटी कपड़ा और मकान, ये भी एक तरह की काम वासना है। तो कृष्ण कह रहे हैं संगात संजायते कामा, संजायते, उससे क्या होता है, काम, संग से काम प्रकट होता है। फिर हम उस चीज़ का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। तो अगर वो चीज़ हमें ना मिले तो क्या होता है, कामात क्रोधो अभिजायते। तो वो चीज़ अगर जब हमें नहीं मिलती तो क्या होता है, फिर
गुस्सा आता है। तो इस संसार में अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, बता सकते हैं? गुस्से आने का कारण ही ये है क्योंकि आपकी बात नहीं मानी जा रही, आप जो चाहते हो वो नहीं हो रहा। लोग सलूशन देते हैं ना कि गुस्सा शांत करने का क्या तरीका है, कि छत पे चले जाओ और लंबी लंबी सांस लेना शुरू कर दो, या चिल्लाना शुरू कर दो ज़ोर ज़ोर से, भगवान को गालियाँ निकालो या आसमान को देकर गालियाँ निकालो, या तेज़ भागना शुरू कर दो, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। पर नहीं, गुस्सा ऐसे शांत नहीं होगा। गुस्सा कैसे शांत होगा? अगर उसको गुस्सा आ रहा है, पहले तो गुस्सा शांत होता नहीं है, पर गुस्सा शांत करने का तरीका है कि उसको ये बोलो कि भाई तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारी बात नहीं मानी जा रही। अगर तो वो भक्त होगा, उसको समझ आ जाएगा कि मैं कौन होता हूँ कि मेरी बात मानी जाए या मानी जानी चाहिए आपकी बात। क्या इस संसार में आपके अकॉर्डिंगली काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसलिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि गुस्सा आने का कारण कोई दूसरा नहीं है। कौन है? हम खुद हैं। हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, इसलिए गुस्सा। खैर, श्री कृष्ण कह रहे हैं क्रोधात भवति सम्मोहा। तो जब गुस्सा आता है तो उससे क्या होता है? सम्मोहा। सम्मोहा, मोह। मोह एक ऐसी सिचुएशन है जब हमें पता है कि ये चीज़ गलत है, फिर भी हमें दिखाई नहीं देती वो चीज़ गलत है। उसको मोह कहा जाता है। जैसे मान लो कि आपके बच्चे बाहर खेल रहे हैं गली में, और हर गली में ना एक फूसट आंटी पाई जाती है, पता है? हर गली में होती है, जिसका काम बच्चों को मारना डांटना ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपके बच्चे ने उस फूसट आंटी की खिड़की तोड़ दी बॉल से। वो आंटी आएगी, चिल्लाएगी बुरी तरह से, तेरे न्याने ने की ने फलाना टपाना, ये चीज़ें शुरू हो गई। तो आप क्या बोलोगे? फिर क्या हुआ, बच्चा ही तो है, बच्चे खेलते हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, नहीं ऐसे है वैसे, वो पूरी तरह से चिल्लाएगी आपके ऊपर। आपको पता भी है कि गलती किसकी है, मेरे बच्चे की, फिर भी आप किसके ऊपर चिल्लाओगे? उस आंटी के ऊपर चिल्लाओगे। तो आंटी के साथ भी ये होगा, जब आंटी के बच्चे मान लो कि आ गए उसके इधर ना पोते शोते आ गए, तो वो भी जब बच्चे खेलेंगे गली में तो आपकी खिड़की तोड़ दी, तो आप भी जाओगे उस खड़ूस आंटी के पास सेम कंप्लेंट लेकर कि आपके बच्चे ने हमारी खिड़की तोड़ दी। पर अगर हम आपको तब बोलें कि देखो जब आपके बच्चे ने खिड़की तोड़ी थी तब तो आपने ये बोला था कि चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं, तब उनके बच्चे ने खिड़की तोड़ दी, तो अब तब हमारे मुंह से पता क्या निकलेगा? नहीं नहीं, बच्चों को तो समझाना ही चाहिए, मैं तो समझाती हूँ, उसे नहीं समझाया। अपने बच्चों की गलतियाँ हमें नज़र नहीं आती क्योंकि हम अपने बच्चों के मोह में फंसे हुए हैं। और ये मोह कहाँ नज़र आता है? श्री भगवद गीता में पहला श्लोक धृतराष्ट्र, जो आँखों से तो अंधा था ही, अकल से भी अंधा था, अपने पुत्र के मोह में पड़कर उसने अपने पूरे कुल का नाश कर दिया। इसको मोह कहा जाता है। जब हमें पता भी है ये चीज़ गलत है, फिर भी हम वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो ये कब आता है? क्रोधात भवति सम्मोहा। जब गुस्सा आता है तो हम मोहित हो जाते हैं। कोई मोहित है यहाँ पर? किसी का नाम मोहित तो नहीं है ना अभी? तो मोहित का मतलब क्या होता है? उसको सच नहीं पता, वो कंफ्यूज्ड है, रियलिटी क्या है उसको नहीं पता, उसको मोहित कहा जाता है। जो पता नहीं कहाँ जा रहा है वहाँ जाना है, तो मोहित है। उसके नाम का मतलब ये है।
जो पथ भ्रष्ट हो चुका है, जिसको रियलिटी नहीं पता। तो गुस्से से हमें रियलिटी नहीं पता चलती जब गुस्सा आता है। उसके बाद क्या होगा? सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। गुस्से से स्मृति, आपका सम्मोहन होगा। सम्मोहन से क्या होता? स्मृति विभ्रमा। स्मृति विभ्रमा, आप भूल जाओगे कि आप कौन हो, याद नहीं रहेगा। गुस्सा देखें कभी किसी गुस्से वाले व्यक्ति को, गुस्से में पता नहीं क्या क्या कर देता है, क्योंकि उसको याद ही नहीं है क्या करना है। कई लड़कों को हमने देखा है कि गुस्से में उन्होंने जो घर का जो ड्रेसिंग टेबल है वो तोड़ दिया, LCD तोड़ दी, मोबाइल को फेंक दिया गुस्से में आकर, मम्मी को पिटाना शुरू कर दिया गुस्से में आकर। ये तो बिल्कुल ही हालत ही ख़राब हो गई। मम्मी को कौन पीटता है? महामूर्ख होगा जो बदतमीज़ है। और वो महामूर्ख, वो बदतमीज़ क्यों बन गया? क्योंकि गुस्सा उसके दिमाग पर चढ़ चुका। सम्मोहन, उसको सही गलत का पता ही नहीं चला, इसलिए उसकी स्मृति, वो भूल ही गया कि मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरी मम्मी है, इसलिए उसने मम्मी को पीट दिया। फिर कृष्ण कह रहे हैं स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। तो जब आपकी स्मृति, आपकी याददाश्त, आपकी स्मरण शक्ति का हरण हो जाता है या ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है? बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, विजडम, विवेक, वो ख़त्म हो गया। अब आपको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य वापिस प्रणश्यति, ख़त्म हो जाता है, दोबारा जहाँ से शुरू किया था वो वहीं आकर जुड़ गया। तो भक्ति में भी ऐसे ही है। भक्ति में अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हो, 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 पर इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया आपने कि सच्ची में आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा। ऐसे एक जो मोटर बोट होती है ना, तो मोटर बोट पे कुछ लोग बैठे, तो मोटर ऑन कर दी और आवाज़ आ रही है, मोटर चल रही है, जी चलती जा रही, चलती जा रही है। तो उन्होंने मोटर चलाई थी रात को, जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि हम तो वहीं खड़े हैं, हम आगे नहीं बढ़े। तो सारी रात बोट तो चलती जा रही थी, मोटर चलती जा रही थी। फिर एक बुद्धिमान ने थोड़ा अपना दिमाग लड़ाया और सोचा कि क्या कारण हो सकता है कि हमारी बोट नहीं चली वहाँ से। तो क्या कारण था कि बोट जब चलानी है तो आपको पहले रस्सी खोलनी पड़ती है। रस्सी खोलोगे तो बोट चलेगी, नहीं खोलोगे तो नहीं चलेगी। तो ऐसे ही अगर आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो सकता है कि आपको ऐसा ही लग रहा है कि भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि भक्ति में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आपको भक्ति करते करते विषयों की तरफ ध्यान जा रहा है, आप बार बार भ्रमित हो रहे हो, बार बार भूल रहे हो, बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार दिमाग ख़राब हो रहा है, इसका मतलब है कि भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है, हो नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है कि 20 साल के बाद आप अभी भी वहीं खड़े हो। ऐसा होता है, इसलिए इन स्टेप्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप ऐसा नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। चुटकी, जैसे चुटकी बजती ना, चुटकी में कितना लगता है, टक टक टक, इतना टाइम लगता है बस। आपने विषयों का ध्यान दिया, कोई विषय की तरफ ध्यान गया, तो उसके बाद क्या आएगा, क्या होगा? नहीं, आपने किसी विषय पर ध्यान दिया तो उसके बाद क्या होगा? हाँ, नहीं, प्रणश्यति, खत्म। बीच के जो स्टेप्स है ना, ध्याये तो विषयानुपमसा संगस्तेषु जायते, संगा संजायते कामात्, कामात् क्रोध भी जायते, ये कब होंगे आपके साथ पता ही नहीं चलेगा, एकदम से होगा। तो जब प्रणश्यति हो जाएगा ना तो पता चलेगा, ओ ये क्या हो गया, मैं तो वापस गिर गया, मेरा वापस से माइंड आउट हो गया। इसलिए इनको याद रखना
बहुत ज़रूरी है एक साधक के लिए, क्योंकि सबका ध्यान कहाँ जाता है, सबका ध्यान कहाँ जाता है। अभी जो हम लोगों का हाल है, हम तो बुरी तरह से इस मोबाइल रूपी बीमारी से ग्रसित है। सच्ची बताना, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हो आप लोग? सब फ़ोन देखते हैं सुबह सुबह। क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं? अलार्म के लिए? क्यों देखते हैं वैसे? सुबह उठते ही, रात को सोए कितने बजे थे? 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे, इतने बजे नींद आई है आपको, और सुबह आप उठ गए हो 7-8 बजे, बाई चांस उठ गए, उठते फिर से फ़ोन पकड़ा। क्यों? क्या आप ये जानना चाहते हो कि किसी ने मुझे मिस तो नहीं किया? ये जानना चाहते हो? कोई आपको मिस नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा जो जीवन है ना, सूअरों जैसा जीवन बना हुआ है। सूअर को कोई मिस नहीं करता। कुछ खास नहीं किया हमने अभी तक, कुछ अचीव भी नहीं किया। यहाँ जो आजकल नहीं जो बने हुए ब्लॉगर्स बने हुए हैं, हेलो गाइस, हम उनको देख रहे हैं, ठीक है देख सकते हो उनको, पर हो क्या रहा है उनको देखकर? वो अपना खा पी रहा है, नहा धो रहा है, आप एक सीसीटीवी की तरह उसको देखते जा रहे हो। आपको क्या मिलने वाला है? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एक ही चीज़ मिलेगी, वो पता क्या? प्रणश्यति। वो है ना, हम तो डूबेंगे सनम, आगे तुम्हें साथ लेकर, कुछ ऐसा ही है। कोई फ़ायदा नहीं है, उसका अपना जीवन वेस्ट हो रहा है, और आप उसको लाइक शेयर करके अपना जीवन वेस्ट करते जा रहे हो। सुबह सुबह वो भी, पहले भजन होते सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम, है ना। अब सुबह सुबह क्या करते हो आप लोग? अब ये रील भेज देते हो बस आप आगे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, माता के पीछे गोल गोल चमक रहा होगा, या शिव जी के हाथ से ओम का लाइट निकल रही होगी, सुप्रभात के नाम से ये चलते, बस 1 सेकंड के लिए ये देख रहे हो, और उसने भी यही करना है, सेंड करना है, शेयर कर देना है, बस ख़त्म हो गया। नहाते समय, टॉयलेट करते समय आपके हाथ में फ़ोन है, खाना खाते समय फ़ोन है, स्कूल जाते समय फ़ोन है। अब तो स्कूल में अगर फ़ोन अलाउड नहीं है तो अब तो टीचर की भी नहीं सुनोगे, तो टीचर भी वैसी है आजकल की, वैसी यूट्यूब वाली टीचर, वो भी फ़ोन पे बैठी हुई है। लोगों के बच्चों का एक्सीडेंट हो रहा है, माता जी इस फ़ोन पे हैं। चावल सड़ गए, दाल सड़ रही है, वो लेडी फ़ोन पर है। पूरी दुनिया फ़ोन पे आ चुकी है, और सोसाइटी प्रणश्यति ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि क्या है ये? ध्यायतो, विषयों का ध्यान। तब फिर आप आजकल वो आया था ना, क्या है उसका, iPhone 17 आया था, लिए किसी ने iPhone 17? ले लिए? चलो अगर लिए है, क्यों लिए? क्योंकि सब ले रहे थे, इसलिए हमने भी ले लिया। तो इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, इस एडिक्शन से, इस बीमारी से पीछा छुड़वाना पड़ेगा, नहीं तो हमें गिरने से कोई नहीं बचा सकता। अगर भगवान भी बोलेंगे ना कि मत करो, तो आदत इतनी बुरी तरह से लग जाएगी, हम भगवान की बात भी नहीं मानेंगे। हम बोले भगवान आप जाओ। तो इसलिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये वाली। स्टार्ट कहाँ से होगी? विषयों का ध्यान करने से। इसलिए ध्यान ही ना दो इन चीज़ों के बारे में। ये चीज़ें हैं, इनको तंग करने की ज़रूरत नहीं है, ना इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वो होता था ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको पंजाबी में, उसको पीली पूंडी बोलते हैं। पता क्या होती है?
ततैया जिसको हिंदी में बोलते हैं, समझ आया? पूंड, उसकी जो खक्खर है, उसका जो घर है, उसको पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं है। मारोगे तो क्या होगा? क्या होगा? पूरी की पूरी फौज आपके ऊपर आ जाएगी। ये होगा। ये संसार के विषय हैं, इनको पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं है। उसको रहने दो, मस्त रहने दो। वो कहते ना कि खैर, हम आए हैं संसार में भक्ति करने के लिए, और भक्ति करो, भगवान के नामों का जप करो, मंगला आरती अटेंड करो, एकादशी का व्रत रखो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा भगवान के नामों का जप करो। बाकी जो संसार है, संसार से ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपने संसार से पंगा ले लिया, या एक बार अगर संसार का एक भी विचार आपके मन में आ गया, फिर नहीं आप बच सकते। तो विचार एक साइकिल दो चलेगी ही चलेगी। ध्याय तो विषयन्वंसः संगस्तेषु उपजायते। आपका मन करेगा उस चीज़ को लेने का, इतनी ज़बरदस्त है ये संसार की अट्रैक्शन। तो फिर क्या होगा? संगात संजायते कामः। जब तक वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी, आप पागलों की तरह भागते रहोगे उसके पीछे, आनी चाहिए आनी चाहिए आनी चाहिए। तो जब वो अगर नहीं आ रही, फिर भी नहीं, इतनी कोशिशों के बाद नहीं आ गई, तो आपको गुस्सा आएगा। कामात् क्रोधोऽपि जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः। तो जब गुस्सा आ जाएगा तो आप गलत और सही की पहचान करना बंद कर दोगे। सम्मोहात् फिर क्या होगा? बुद्धि नाश। उसके बाद बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि के नाश से क्या होगा? बुद्धि नाशो प्रणश्यति, खत्म। ये स्टेप्स हैं पूरे। इसलिए क्या करना है? फिर विषयों का ध्यान नहीं करना। विषय का मतलब वो हर वस्तु जो हमें कृष्ण से दूर लेके जाती है, उसको विषय कहा जाता है। सब्जेक्ट है, हमारे पास करने को बहुत कुछ है, तो भक्ति नहीं करते। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।